गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप लोग ने क्या हैप्पी वीकेंड रहा आप लोगों का? और कैसा रहा? आप लोगों ने क्या किया? सब लोग ने ट्रेड वेड्स किया क्या है? कैसा रहा आप लोगों का? बढ़िया। वाह। चलिए, ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। है कोई का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। यस प्रतीक जी, क्या बोल रहे थे? लास्ट 2 वीक से जुड़ा हूँ सर आपसे। मीन्स हाँ, बी ट्रेडर करके नाम है यूट्यूब पे। तो आपके अच्छा, प्रेडिक्शंस और आपका एनालिसिस काफी इम्प्रेसिव लगा मुझे। तो अभी तक तो मैं एवरी एवरी ट्रेड ट्रेड नहीं करता था, मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि ओके, मेरे लिए भी ये नया ही था। और ओके। जो आपने एग्जैक्टली पॉइंट जो पकड़ा था कि नए ट्रेडर हम जो आपका लिमिट ऑर्डर रहता है, तो हाँ, हम हाँ, जहाँ पे आप एग्जिट करते हो वो टाइम पे हम एंटर करते थे, इसलिए हमको ज्यादा पॉइंट नहीं मिलते थे। हाँ, हाँ। ये एक या दो ट्रेड में वो प्रॉब्लम गया, तो फिर उसको मैं वॉच कर रहा था। आपने बताया कि आज के डे में वो आप क्लियर करेंगे, इसलिए ज्वाइन किया। ओके, राइट, चलो, थैंक और यू। और नेक्स्ट वीक से आप ट्रेड करूंगा। ओके, गुड, गुड, गुड। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जो है स्टार्ट करते हैं सेशन आज का कि कैसे लाइव में ट्रेड्स किया जाता है। जब लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो लाइव ट्रेडिंग के टाइम पर जब आप लोग लाइव स्ट्रीम देखते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड्स करना चाहिए? क्योंकि काफी लोग जो है यहाँ पर काफी लोग जो है यहाँ पर पूछते हैं कि सर समझ में नहीं आता है कैसे करें लाइव ट्रेड्स। सारे मूवमेंट आप लोग के सामने से चले भी जाते हैं और कोई लोग जो है ट्रेड्स लेने से डरते हैं। ट्रेड कैसे करना चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है सब लोगों को? हाँ, क्लियर है सर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? रिकॉर्डिंग चालू है और यहाँ पर जो है ये पूरा सेशन चालू चालू कर रहे हैं अपन। ठीक है, चालू कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो लाइव लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप लोगों को दिक्कत होती है कि सर ये कैसे ट्रेड करें, कॉल ले लूं, पुट ले लूं, क्या करूं? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आप लोग पूछते रहते हैं, सर कॉल ले ले क्या, सर पुट ले ले क्या? जनरली क्या होता है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट ऊपर जाती है तो शॉर्ट करते हैं और मार्केट नीचे जाती है तो रिवर्सल पे कॉल लेने की कोशिश करते हैं, बाय करते हैं। लेकिन ट्रेंड के साथ चलना, वो पता नहीं मेंटालिटी ऐसी हो रखी है कि ट्रेंड के साथ चलेगा ही नहीं कोई भी ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर। भूल चूक में कहीं ले लिया और ट्रेंड में अगर मार्केट आ गई तो आप लोग को प्रॉफिट हो जाता है उस दिन। लेकिन क्या होता है कि इतना ऊपर गया है अब शॉर्ट कर देते, इतना नीचे गया है तो अब जो है बाई कर लेते, रिवर्स हो जाता है। ये सारी चीजें होती है काफी लोगों के साथ। और लाइव में भी काफी लोग पूछते रहते हैं कॉल ले लूं, पुट ले लूं। देखो यहाँ पर मुझे मेरी भी पोजीशन मैनेज करनी है, लाइव स्ट्रीम भी चालू रखना है, एनालिसिस भी करनी है। ठीक है, और लाइव में कॉल ले ले, पुट ले लें ऐसा डायरेक्ट अपन बोल नहीं सकते। स्टार्टिंग में लाइव कॉल और पुट सब लोगों को लाइव वॉच लिस्ट में लगाने को बता देता हूँ। लाइव स्ट्रीम का सबसे बड़ा मेन गोल क्या है? सबसे बड़ा मेन गोल क्या है कि लाइव स्ट्रीम में आप लोग अगेंस्ट द मार्केट ना जाओ, मार्केट के अगेंस्ट ना जाओ। किसी का माइक चालू है तो म्यूट कर दें प्लीज। ठीक है, ध्यान दे इधर। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पब्लिक होती है वो क्या करती है कि मार्केट के ट्रेंड के साथ चलती नहीं है और कॉल पुट की ओवर ट्रेडिंग्स कर लेती है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर है ना पावर पॉइंट आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ, जो पीपीटी है कैसे यहाँ पर अपने को ट्रेड्स करना है। ठीक है, चलिए, सब कुछ क्लियर है, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, रेडी है? ओके। हाँ सर। हाँ सर, हाँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस हाँ सर। जी, देखाई છે। देखाई छे स्क्रीन, देखाई छे बताने? हाँ देखाय છે સાહેબ, દેખાય છે। हाँ दिखाई सर, દેખાય दिखाई। છે। वेरी यस गुड, सर, दिख रहा है। चलो बढ़िया। चलिए, सो हाउ टू ट्रेड
विथ प्रोफेसर ऑन लाइव स्ट्रीमिंग MAPS मार्केट एडवांस प्रिडिक्शन शो, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, NG, ठीक है, नेचुरल गैस। तो सबसे पहले तो लिसन केयरफुली, मार्केट एनालिसिस, जो भी मैं यहाँ पर हर चीज बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं है, ये लाइव है, ठीक है, तो उसको एकदम ध्यान से सुनना है, क्योंकि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जानी है वो आप लोगों को वहां से पता चल जाएगा। जो मैं यहाँ पर आप लोगों को मार्केट का एनालिसिस, जो भी मैं कमेंट्री देता हूँ, आपको आइडिया लगना चालू हो जाएगी। सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस ऑन वॉच लिस्ट, कभी भी ये गलती ना करें कि स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड लेने के टाइम पर ऐड करो। स्ट्राइक प्राइस को पहले से ही वॉच लिस्ट में लगा के रखें, ठीक है, क्लियर है। कीप एन आई ऑन लेवल्स, जो भी लेवल्स ड्रॉ किए जाते हैं लाइव में, बॉक्स होता है, ट्रेंड लाइन होती है, जो भी चीज होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, कुछ भी होता है, जो भी होता है, उसके ऊपर आपकी आंखें नजर लगा के रहें, क्योंकि वो मिस हो गया तो ट्रेड मिस हो जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर नजर लगा के रखें। इफ यू आर अ हैवी ट्रेडर, टेक पोजीशन ऑन वीकनेस पॉइंट। अगर आप कमजोरी का जो लेवल होता है, अगर आप लोग को पता है यहाँ पर, ये जो कमजोरी का लेवल है ना, ये वाला, कमजोरी का लेवल नहीं बताते हैं भाई, यहाँ पर जो कमजोरी का लेवल से इधर से और मार्केट में सेलिंग आ सकती है और कमजोर हो सकता है। तो अगर आप लोग हैवी ड्राइवर हैं, आप लोग ज्यादा ट्रेड्स, आप लोग जो है पहले से ही इतने ट्रेड्स करने के लिए आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो आप वहीं से ही एंट्री ले सकते हैं। अब कैसे लेनी, क्या लेनी, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, वहीं से ही आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। बॉक्स ब्रेकिंग, ट्रेंड लाइन ब्रेक और लाइव लेवल्स ब्रेक, कोई भी होता है, बॉक्स ब्रेक हो जाता है, ट्रेंड लाइंस ब्रेक हो जाती है, या फिर यहाँ पर कोई लाइव में कोई भी लेवल्स जो भी ऑन लाइव ड्रॉ किया होता है, अगर वो ब्रेक हो जाता है, देन पंच योर ऑर्डर, अदरवाइज डोंट टेक रबिश ट्रेड, कचरा ट्रेड्स मत उठाओ, कॉल ले लूं, पुट ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, वो फालतू चीजें नहीं। जहां पर भी कोई भी लेवल्स टूटता है, जहां पर भी अपने पास मूवमेंट आती है, तभी आप लोग अपना ऑर्डर पंच होना चाहिए, तब तक वेट करें, सब्र रखें। कोई भी डायरेक्शन साइडवेज मूवमेंट में, चॉपी मार्केट में ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वरना तो डीके हो जाएगा ऑप्शन बायर का, और फ्यूचर वाले को कोई प्रॉफिट होगा नहीं। चलिए, लाइव स्ट्रीम का मेन गोल क्या है? मेन गोल इज डोंट टेक पोजीशन अगेन मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है। सबसे बड़ा जो अपना मेन गोल क्या है, लाइव स्ट्रीम, जो लाइव स्ट्रीम चलाने का मेन गोल क्या है? पब्लिक यहाँ पर अदर मार्केट के अगेंस्ट ट्रेंड ले लेती है, कॉल पुट। मैं बार बार एवरी लाइव स्ट्रीम में बताता हूँ, किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दीजिए, मैं बार बार लाइव स्ट्रीम में ये बताता हूँ, कोई भी ग्रीन कैंडल पर बाई नहीं करना है, ठीक है। जब मैं बताता हूँ, कभी आप लोगों को याद है एवरी प्रिडिक्शन के टाइम पर कि कोई भी ग्रीन कैंडल पर बाई नहीं करना है, तो सब्र रखें, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड एक नेगेटिव जोन में आ रखा है। तो जब कभी भी रिजेक्शन के बाद फिर अपने को कोई मौका मिलता है, तो पुट साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और इससे पहले भी मार्केट में ऐसा होता है, कोई भी रेड कैंडल्स पर शॉर्ट नहीं करेगा, शॉर्ट कोई करेगा नहीं, पुट को जो है फेंक दो निकाल के, मालिक मालिक किधर है, इधर रोज मुझे पुट ले रहे थे, आज कहाँ गए, बोला था एक लाइव स्ट्रीम में, अगर किसी को याद है तो, ठीक है। तो जैसे वो साइड की मार्केट होती है, ट्रेंडिंग एक ट्रिमेंडस मार्केट होती है। किसी का माइक चालू है, बंद कर दीजिए प्लीज। तो वहां पर क्या होता है कि ट्रिमेंडस मार्केट होता है पुट साइड का, तो उस टाइम बाई साइड का होता है, बुलिश होता है एकदम। तो वहां पर अपने को सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी नहीं है, पुट साइड नहीं जाना है। इसीलिए कोई भी वहां पर रेड कैंडल्स आती है, तो वहां पर अपन वहां पर शॉर्ट नहीं करते, भले वहां से काफी मूवमेंट हो जाए फिर भी नहीं जाते, क्योंकि अपने को मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट जाना नहीं है, क्योंकि वहां पर कैमोफ्लाज होने के ज्यादा चांस होते हैं और मार्केट में ऑपरेटर फंसा देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, निफ्टी का एसएल रेंज क्या होना चाहिए लाइव के अंदर, 15 to 20 पॉइंट्स आपका होना चाहिए। बैंक निफ्टी का एसएल रेंज 25 to 30 पॉइंट्स होना चाहिए। क्रूड ऑयल का एसएल रेंज आपका 10 to 15 पॉइंट्स होना चाहिए लाइव में। ध्यान रखें, एनजी का रेंज स्ट्रिक्टली 1 to 1.5 पॉइंट का होना चाहिए। अभी यहाँ पर बहुत ही छोटा एसएल है, ठीक है, हिट होने के लिए ही रखे हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अपने को ट्रैप नहीं होना ऑपरेटर के गेम में। याद रखें,
यही जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तगड़े तरीके से बनाता है। मैं आगे आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, इफ हिट्स री एंटर विन ब्रेक लेवल्स, अगर यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो अपने को यहाँ पर वापस से री एंट्री करने का मौका मिलेगा। अगर वहां पर कहीं लेवल से ट्रैप हो चुके तो छोटा एसएल के साथ ही निकल जाएंगे। हिट हो जाता है, चलो नीचे आ गया, प्रॉफिट में आ गया ट्रेड, फिर हिट हो जाता है तो जाएगा छोटा ही, क्योंकि वो वापस से जब तोड़ेगा तो वो बड़ी मूवमेंट देके जाएगा। आप लोग देख सकते हैं क्रूड ऑयल ने कितने तगड़े तरीके से मूवमेंट दिया। निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत ही मतलब बोरी भर भर के पैसे दिए। तो जब घुसोगे ना छोटा एसएल के साथ, वो 2 बार भी एसएल हिट होगा ना तो भी वो इतना बड़ा पैसा देके जाता है कि जिसकी हद नहीं। ठीक है, वेन एवर योर ट्रेड इन प्रॉफिट एज सुन एज पॉसिबल मॉडिफाई योर एसएल। आपका जब भी ट्रेड प्रॉफिट्स में आ जाता है, ठीक है, तो आप तुरंत ही क्या करें कि आपके मॉडिफिकेशन का हैबिट डालिए। जो भी आप लोग ने ट्रेड्स लिया है उसका ट्रेड्स पे क्लिक करोगे तो एसएल मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। नहीं समझ में आता है तो YouTube पर जाना, आपका जो भी ब्रोकर है उसका नाम लिखना और कैसे उसमें एसएल सेट करते हैं वो जाकर पहले एक वीडियोस देख लेना, क्योंकि सबके ब्रोकर अलग अलग होते हैं। कोई जीरोडा यूज करता है, कोई एंजल यूज करता है, सबका अलग अलग है। तो ये देख लेना कि कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं। क्यों ऐसा करना है कि अगर प्रॉफिट में आया हुआ ट्रेड कोई भी रीजन से रिवर्स होता है तो ना ही अपन ट्रैप हो गए और या तो अपन स्मॉल एसएल में निकल जाएंगे। यहाँ पर किसी का जो है ना माइक चालू रह रखा है, बार बार बोला है लेकिन नहीं समझ में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, म्यूट कर दिया। अभी फॉर एग्जांपल 20 पॉइंट इन निफ्टी। तो अगर आपको 20 पॉइंट का आपने एसएल लगाया निफ्टी के अंदर और आपको यहाँ पर प्रॉफिट्स दिखना चालू हो गया भाई 20, 25, 30, तो धीमे धीमे 10-10 पॉइंट से एसएल चेंज करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, एसएल चेंज करना स्टार्ट कर दें। अगर आपने एसएल चेंज करना स्टार्ट नहीं किया, ये हैबिट नहीं डाली, तो रिवर्स होगा ना, तो या तो ट्रैप है या तो फिर जो है आप छोटा एसएल से निकल जाएंगे या स्मॉल प्रॉफिट में निकलेंगे, अगर ये हैबिट नहीं डाली। क्योंकि लेवल्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। जो लेवल्स टूटा वहां से अगर गिरा है ना, मार्केट के ट्रेंड के साथ अपन गए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है 1-2 बार रिवर्स होने के बाद फिर घूम के जाता है। ठीक है, तो वैसे केस में अपन फंसेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि ये हैबिट अपने डाल के रखी है। ठीक है, अगर ये नहीं आती है, जाकर पहले कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं वो सबसे पहले सीख लेना। देखो अपने को यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडर्स की जैसा 50-50, 100-100 पॉइंट का एसएल और 50-50, 100-100 पॉइंट तक होल्ड करके नहीं बैठना है। ये नॉर्मल जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी एक कॉल या पुट ले लिया, 50-100 पॉइंट डाउन चला गया, 300 रुपए की चीज 200 रुपए की, क्योंकि फिर भी वो हिलता ही नहीं। ठीक है, वैसे ट्रेड्स नहीं होती है। ठीक है, वैसा आपने को करना भी नहीं। वो कभी भी आपको ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनाएगा नहीं, क्योंकि आपने 100 पॉइंट तो मार्केट को ऑलरेडी दे चुके। दूसरा ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं आएगी, पैसा जाएगा चलेगा, कॉन्फिडेंस नहीं जाना चाहिए कोई भी कीमत पर। कॉन्फिडेंस गया खत्म, पैसा गया तो वापिस आएगा, कॉन्फिडेंस गया तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। ये कभी नहीं होना चाहिए। चलिए, सबको समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है सबको? तो फटाफट बोले यस अपना अपना माइक ऑन करके, ताकि मुझे समझ में आए सबको आवाज आ रही है। Yes, 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 sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, गुड। yes, sir. ओके, अब Yes, माइक sir. को ऑफ कर दें, आगे बढ़ते हैं। हेलो 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 चलिए यहाँ पर सर मेन ये पर्पस जो इज पॉइंट जो ये आपने 20 और 10 पॉइंट बोला है, इसको प्राइस में रखना है या कुछ जो पॉइंट होता है उसमें रखना होगा? ये क्या समझा नहीं, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सर आपने जो बोला ना, ये फॉर एग्जांपल 20 से हाँ 10 पॉइंट का आप एसएल ले सकते हो। हाँ तो हाँ। ये जैसे बैंक निफ्टी कर रहा है, जैसे जो उसमें जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो वो प्राइस में करना है कि पॉइंट पे उसको एसएल लगाना है? पॉइंट 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 20 पॉइंट, प्राइस को नहीं देखना, पॉइंट के हिसाब से चलना है। ओके प्राइस ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो मेन पर्पस इज वी नेवर ट्रैप इन ऑपरेटर गेम। अपने कभी भी ऑपरेटर्स की गेम के अंदर फंसेंगे नहीं, अगर ये आपने सिस्टम को फॉलो किया तो। देखो 100% तो कुछ नहीं होता है मार्केट के अंदर, लेकिन जहां भी हाई प्रोबेबिलिटी है, अपने टोल प्लाजा से कोई भी अंडरलाइन असेट गया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोई भी गया, तो एक बार तो छोड़ेंगे नहीं, एक बार तो जाएंगे, पर छोटे एसएल के साथ। क्योंकि वहां से अगर गया, बड़ी मूवमेंट आती है, बड़ी मूवमेंट आई तो उसको
पकड़ना है, उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो मेन पर्पस क्या है कि अगर इन केस वो लेवल्स तोड़ता नहीं है, वहां से सपोर्ट ले लेता है, तो अपना जो है ना, जो 10-20 पॉइंट्स ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। उसे फिर वो 50-100 पॉइंट तक होल्ड करके नहीं रखना है, छोड़ दो, वापिस से जब जाएगा तब वापिस जाएंगे, ठीक है। तो जब टूटेगा तो जो 10 पॉइंट आगे का ले गया, 20 पॉइंट आगे का ले, वो सारा कुछ जो है देकर जाएगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए। फिर ऐसा ना हो जाए कि वहीं से लेकर बैठ गए, 50 पॉइंट का लॉस कर दिया, फिर जब वापिस तोड़ रहा है तब अपने पास हिम्मत ही नहीं है या पैसा नहीं है, और फिर भी अगर ले भी लिया तो 50 पॉइंट का एसएल खा के बैठे हैं, तो 50 पॉइंट रिकवर नहीं होते, ठीक है। तो तुरंत ही वहां से जो है निकल जाना है। अगर सपोर्ट दिया छोटे के साथ, भले 2 बार एंट्री करेंगे, लेकिन दोबारा में जब जाएगा तो ज्यादा कमजोरी के साथ जाता है, ज्यादा कमजोरी के साथ जाता है, बड़ा पैसा देके जाता है, ठीक है। आप लोग ने सारी लाइव स्ट्रीम देखी है, आप लोग को पता है कितने कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स उसमें होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। So if you take multiple lots, ठीक है, if you take multiple lot, square of half quantity and trail your quantity for big move. अगर आपने कोई लेवल से आपने 2 से ज्यादा लॉट्स लिए हैं, 3-4 लॉट्स लिए हैं, आपके पास ज्यादा कैपेसिटी है, पैसा ज्यादा है आप लोगों के पास, आपने 3-4 लॉट्स लिए हैं, 6 लॉट लिए, 10 लॉट लिए, जो भी लिया है, सो जो भी वहां पर बिग मूवमेंट आती है, वहां से आपका ट्रेड प्रॉफिट में हो जाता है। पहले ही 50% आपकी क्वांटिटी है, इवन में लो, ऑड में मत लो, 5-3 ऐसा मत लो, 6 लो, 10 लो, 12 लो, ताकि आपको 50% लॉट सल्टाने में समझ में आ जाए। तुरंत ही आपको 50% लॉट वहां से सल्टा देना है, स्क्वायर ऑफ कर देना है। आप समझे मेरी बात? आवाज आ रही है? समझे मेरी बात? हाँ तो 50% जो है ना आपको स्क्वायर ऑफ कर देना, और बाकी की जो 50% क्वांटिटी है उसको एग्जिट स्टॉक कॉस्ट पे मत लगाओ, पर कॉस्ट से थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा मतलब एसएल की साइड आपको जो है वहां पर लगा के छोड़ देना है, ताकि बड़ी मूवमेंट आए तो आप उसे वापस से मॉडिफिकेशन करो। जैसे मैंने आपको समझाया था पहले कि एसएल में जाकर मॉडिफिकेशन करना है। तो जो रिमेनिंग आपका जो लॉट बच रहा है, जैसे आपने 6 लिया तो 3 सल्टा दिए, 3 है अभी भी, वो तीन को आपको एक एक लेवल पर सल्टाते जाए, एक साथ फिर तीनों को नहीं सल्टाना है, थोड़ा एक लॉट निकालते जाए। जैसे जैसे मूवमेंट नीचे आती जाती है, एक एक लॉट को निकालते जाए, ठीक है, ताकि कोई भी लेवल से अगर मार्केट ने रिवर्स लिया, आपकी पोजीशन प्रॉफिट में ही बंद होगी, ठीक है। आप समझे मेरी बात? क्योंकि आपने बेचा था 6 लॉट पे, 3 लॉट आप बुक कर चुके, और नीचे गया एक और लॉट बुक कर दिए। अगर मार्केट रिवर्स होती है तो आपके तो 4 लॉट ऑलरेडी बुक हो चुके, तो 2 लॉट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपको लॉस में लेके जाए। आप समझे? 2 लॉट जो है ना वो रिवर्स होते होते भी आपको जो है कम प्रॉफिट्स में भी आप निकलते जाएंगे। अगर वो रिवर्स हो गया तो उसमें वो 2 लॉट में कम प्रॉफिट रहेगा, बाकी के लॉट्स में आपके पास ज्यादा प्रॉफिट रहेगा, तो आपको इजी रहेगा ट्रेड्स करने में। सबको म्यूट कर दो ना सर, बहुत आवाज आ रही है। हाँ, सबको यहाँ पर म्यूट कर ही दिया है। वो है बाबा भोले का जैसे वहाँ पूजा। चलिए, आवाज आ रही है ना सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। So if you have a sufficient profit, then learn. Don't punch your order on every prediction. ठीक है? अगर आपके पास sufficient profit हो रखा है आज का, तो आपको जो है समझो अपने पास 25,000 रुपए हैं, आपको भाई 2-3 हजार रुपए, 2500 रुपए मिल चुके हैं, भाई आपका आज का 10% का प्रॉफिट हो चुका है। तो भाई एवरी प्रिडिक्शन, प्रोफेसर के एवरी प्रिडिक्शन पे आपको पंच करने की जरूरत नहीं है। सीखो या घर चले जाओ, फालतू में ना ये बार बार जो है एवरी प्रिडिक्शन पे ट्रेड लेने की जरूरत किसी को नहीं है, क्योंकि आपको अकाउंट को ग्रो करना है। तो डेली छोटा प्रॉफिट घर लेके जाएंगे, तभी आपके अकाउंट में प्रॉफिट दिखेगा, तभी पूरा वीक जो आपका ग्रीन में दिखेगा। एवरी प्रिडिक्शन पर पंच करना जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई 10 में से 8 ट्रेड सही किए तो 2 ट्रेड्स गलत घिर गए, तो वो 2 ट्रेड्स ही आपका पूरा पैसा लेके चला जाएगा, अगर आपने उसी में ही हैवी क्वांटिटी ले रखी है तो, ठीक है। तो ये गलती कभी ना करें। भाई 10 में से 8 बार सही गिरे ना, तो सारा पैसा घर लेके जाओ, ताकि कोई एक दिन ऐसा आया जिस दिन ऐसा लगा
तो उस दिन आपका सबका पैसा आपके प्रॉफिट के मुकाबले आपका लॉस कम होगा। ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका पूरा वीक का सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती कोई ना करें। अगर आप सफिशिएंट प्रॉफिट में हैं तो घर चले जाएं। In live trading, market change its direction. So carefully read my whole ground report. So it will help to change your direction. ठीक है, लाइव ट्रेडिंग के टाइम पर अगर मार्केट में देखो, अपन पोस्ट मार्केट का एनालिसिस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अपन मार्केट के लाइव में एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइव जो ट्रेडिंग होती है उस टाइम के ऊपर मार्केट ने कोई भी रिवर्सल लिया, कोई चेंज हुआ है मार्केट के अंदर, तो मेरी प्रिडिक्शन, मेरी जो कमेंट्री है उसको ध्यान से आप लोग सुनते रहें, ताकि आप लोग को आपकी पोजीशन मैनेज करने में समझ पड़े। अगर पुट साइड है, मार्केट कहीं सपोर्ट्स ले रहा है और मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, अपसाइड के लिए अपने को यहाँ से एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो फटाफट आप लोग का पुट जो है एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में होना चाहिए कि यहाँ पर प्रोफेसर ने क्या बोला है, पलटा दो। पता चला कि यहाँ पर प्रोफेसर ने हर चीज बता दी, ऊपर चला गया, वो बोल रहा है सर मैं पुट में फंसा हूँ, क्या करूँ? तब क्या कर सकते हैं? ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। हाँ, और याद रखें, कोई भी बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है तो वॉशरूम भी ना जाए जब तक उसकी पोजीशन चालू है। वॉशरूम जाना है, पोजीशन काट के जाओ, चाहे टारगेट आए चाहे एसएल आए, कुछ भी हो। ऑप्शन ट्रेडिंग को हल्के में बिल्कुल ना ले। अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब के दौरान आपको रिसेस टाइम में अगर टाइम मिल रहा है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपने ट्रेड्स लिया है और आपके बॉस ने आपको बुला लिया है, सल्टा के जाओ अपनी पोजीशन, क्योंकि ये पोजीशन इतनी खतरनाक होती है, आइसक्रीम में पिघल जाएगा। ठीक है, पता चला काम करने गए, बॉस ने बुलाया, 10 मिनट के लिए पूरा ऑप्शन गायब। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है। तो कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान वॉशरूम भी ना जाए, बता दें अपना फटाफट काम जो भी है, ट्रेड को एग्जिट कर दे, स्क्वायर ऑफ कर दे, उसके बाद जो करना है करें। ठीक है, इतना सीरियसली लेना है इस चीज को। ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट की सबसे खतरनाक ट्रेडिंग्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। So live trading with professor, risk to reward ratio is very fruitful. So in case hit SL, follow strict all rules, end of week you will in profit. आपको सारे रूल्स को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपनी सारी की सारी जो स्टॉप लॉस के साथ जो अपने ट्रेड्स कर रहे हैं, उसके सामने जितने भी ट्रेड्स आ रहे हैं प्रॉफिट्स के अंदर, ये सारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का बहुत ही ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि अपना जा रहा है छोटा एसएल और मूवमेंट आएगी तो बड़ी आएगी। 40-45 पॉइंट, 30-30, 50-50 पॉइंट अपने को मिल रही, तो जितने भी पॉइंट ज्यादा मिल रहे हैं उसके सामने अपना एसएल हर एक ट्रेड्स में कम है। तो अगर कहीं पर भी एसएल लगता भी है तो पूरे वीक का जो है निकाल के बैठे के पूरे वीक में हमने 10 ट्रेड लिए, उसमें से 3 ट्रेड्स रॉन्ग गए, प्रोफेसर के साइड से रॉन्ग गए, या आपने निकालने में गलती करी जिससे आपने आया हुआ प्रॉफिट वाला ट्रेड उसको निकाला नहीं और उसको लॉस में निकाला। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। प्रोफेसर ने तो सही बताया, लेकिन आपने ट्रेड्स निकालने में, स्क्वायर ऑफ करने में इतना लेट कर दिया कि आया हुआ प्रॉफिटेबल ट्रेड भी लॉस में काटना पड़ा। तो जो भी यहाँ पर ट्रेड्स होगा पूरा वीक का, तो आपको पता चलेगा वीक में 10 ट्रेड लिए हैं, उसमें से 3 ट्रेड में लॉस है, तो 7 ट्रेड आपके प्रॉफिट्स में होने चाहिए। क्यों? अगर आपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए हैं तो डेफिनेटली वो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में 7 ट्रेड जो आपको प्रॉफिट्स में दिखेंगे। तो इन केस न्यू प्रॉब्लम्स विल अकर, वी विल सॉल्व एंड अपडेट्स। कोई भी अगर सब्सक्राइबर की तरफ से, अपने लाइव मेंबर्स की तरफ से कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो उसको सॉल्व किया जाएगा, अपडेट्स किया जाएगा। अगर कोई रूल्स में कहीं पर भी ऐसा लग रहा है चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको यहाँ पर आज सभी लोगों को शेयर किया जाएगा, सबको बताया जाएगा पूरा का पूरा टेलीग्राम पर फ्री में कि भाई यहाँ पर अपन ऐसा करेंगे, अपना प्लान ऐसा था, इसमें थोड़ा एड ऑन करेंगे, जो भी होगा मैं आपको यहाँ पर डेफिनेटली बताऊंगा। प्रोफेसर इज ऑलवेज विथ यू, तो मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है, आप सबके साथ हैं लाइव। ठीक है, सो योर ट्रस्ट इज अवर प्राइड। थैंक यू। अब लाइव चैट पे जाएंगे और लाइव चैट में देखेंगे कि जो ये रूल्स रेगुलेशंस जो आप लोग को बताएं, उस हिसाब से लाइव चैट पे आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 मिनट स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है इतना? तो आप लोग के माइक ऑन करके आप मुझे बताते चले। यस सर। यस सर। किसी का कोई डाउट हो तो पूछते चलें,
तब तक मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। सर आपने जो पॉइंट वाला बात बोला था वो थोड़ा डिटेल में बताएंगे, मतलब कैसे पॉइंट लगाना। सपोज मैंने 17,000 का एक निफ्टी लिया है तो उसका स्टॉप लॉस कैसे रहेगा? 17,850 कैसे, मतलब कैसे डालने का स्टॉप लॉस? किसमें लिया? फ्यूचर में, ऑप्शन में? नहीं, ऑप्शन में। तो ऑप्शन में तो डिसाइड करके रखा है ना, 20 पॉइंट काउंट कर लो। 17,000 आपने समझो 200 रुपए का आपका प्रीमियम है, ये 200 रुपए का आपका प्रीमियम है, ठीक है। अब ये ओके 250 होगा। अच्छा स्क्रीन मैंने ऑफ करी है, एक मिनट में यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ समझाने के लिए। हो गई स्क्रीन शेयर? हाँ। देखो 200 रुपए का प्रीमियम है यहाँ पर, ये 200 रुपए का प्रीमियम है अपना। अब आपको यहाँ से ये बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा भाई, 250 होगा तो 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 180 का एसएल लगा देना है प्रीमियम के हिसाब से। ओके 15-20 मिनट फ्यूचर वाले जो हैं, फ्यूचर वाले को उसके हिसाब से वहां पर काउंट करना है कि जो जहां से भी बाय हो रहा है वहां से -20 पॉइंट्स कितना है अगर बाई साइड जा रहे थे, और सेल साइड जा रहा था +20 पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात? एसएल ऑलवेज छोटा होना चाहिए, क्योंकि वहां से अगर टूटा है तो अपने को बढ़िया मूवमेंट्स देखने को मिलेगी। ओके चलिए आज क्लियर। देखते हैं यहाँ पर ये देखिए। सबसे पहले क्रूड का ट्रेड्स आप लोगों को किसी को याद है क्या? क्रूड का ट्रेड यस सर याद है। सब लोग को याद है? माइक ऑन कर Yes, सकते हैं? sir. लाइव में तो सब लोग साइलेंट और सन्नाटा छाए रहता है, इधर भी सन्नाटा छा के बैठे हैं क्या आप लोग? हाँ याद छे सर, याद छे। याद है ना? तो यहाँ पर जी हाँ याद है सर। याद है ना? मैक, सादिक, तरुण, जेनेस, याद है ना सब लोग को? आतिर अली? हाँ सर याद है सब। जी सर याद है। हाँ। तो यहाँ पर आपका जो देखें ये वाला मूवमेंट जो है लाइव के अंदर आप लोग को बताया था। अब सोचो यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझते हैं। स्क्रीन सबको यहाँ पर विजिबल है? हाँ हाँ जा। हाँ सर है। अच्छे अब यहाँ पर देखें, ये लाइव है, कोई पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं चल रही इधर, ठीक है। एकदम लाइव में जो अपन ने यहाँ पर ट्रेड्स की थी लाइव सेशन में, उसकी लाइव स्ट्रीम भी पड़ी है अपने चैनल के ऊपर। तो हाँ जी यहाँ सर। पर अगर देखें तो ये कमजोरी का लेवल्स अपन ने बात की थी कि ये कमजोरी का लेवल्स है, यहाँ से अपने को डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग के पास ज्यादा जिगरा है, 250 ग्राम से ज्यादा है, तो बैठ जाओ इधर से 10 पॉइंट लगाकर, सिंपल, ठीक है। इधर से ही बैठो तो आप लोग को बड़ी मूवमेंट्स है, पीवर्ड्स टूटेगा तो और मूवमेंट्स है, तो बढ़िया मूवमेंट्स आती रहेगी। क्योंकि जो फिर यहाँ से बैठा है उसके लिए रिस्क ज्यादा है, तो उसके सामने रिवॉर्ड भी ज्यादा है, आप समझे? इसके लिए यहाँ पर रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से वो बैठा है तो इसके नीचे तो और मूवमेंट है, ठीक है। तो उसके लिए तो और बेनिफिट्स हैं कि वो 10 पॉइंट के एसएल के साथ बैठा था, अब तो उसको कितने पॉइंट यहाँ पर मिल चुके हैं। ये लाइव में अपन ने मूवमेंट्स कैप्चर की है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ तक गिने तो 76 पॉइंट की मूवमेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। आप समझे मेरी बात? तो 10 पॉइंट के सामने 76 पॉइंट, मतलब आप समझो कि 7,000 रुपए तो आराम से आपको मिले, ठीक है। अगर कोई घुसा है तो बोला 2 लॉट से भी घुसा है तो यहाँ से एक लॉट यहाँ पर बुक कर दे, फिर तो सेफ हो गया, फिर तो सेफ हो गया आराम से, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट दिख रहा है। एक लॉट तो सल्टा दिया आपने, अब एक लॉट है, मस्त कॉस्ट पैसा लगा के आराम से चाय वाय पीते पीते देखो, खत्म हो गई बात। टेंशन किस चीज का? टेंशन लेना ही किस चीज का भाई? ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग शांति सुकून और आराम से करने वाली चीज है। हड़बड़ी और हाथ पैर फुलाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब पता होना चाहिए 10 से ज्यादा अपने को लॉस नहीं है, बात खत्म। मतलब 1,000 रुपया एक लॉट के ऊपर है, बात खत्म। तो ट्रेड्स में भी अपने को मिल भी रहे उतने सारे। अगर वहां से 76 पॉइंट नीचे गिर चुका है, मतलब प्रीमियम आपका यहाँ पर 240 वाला प्रीमियम 300 का घुमा, मतलब 50 पॉइंट मार्क, 50 पॉइंट यहाँ पर अपना प्रीमियम घूम चुका था। उसमें से 30 पॉइंट भी लिया होगा तो 3,000 रुपया तो हो ही रहा है उसमें आराम से। आप समझे बात को? सो कमजोरी ये लेवल से यहाँ से
आपके पास चांस है कि और एक डाउन साइड की मूवमेंट मिले, तो यहाँ से आप लोग के पास एक चांस है। फिर यहाँ पर लाइन में लिखना नहीं है सर कॉल ले लूं, पुट ले लूं, क्या करूं, एकदम सिंपल, 10 पॉइंट, सिंपल, खत्म, बात खत्म। क्रूड ऑयल के लिए वहां पर बताया है पावर पॉइंट के अंदर, क्रूड ऑयल 10 पॉइंट, बात खत्म। ज्यादा हैवी ड्राइवर है 15 पॉइंट, खत्म, 1000-1500, बात ही खत्म। उससे ज्यादा देना ही नहीं उसको, उसकी औकात ही नहीं, देना ही नहीं उसको। निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सबके एसएल मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। जहां जहां से मार्केट अपने को डाउन साइड मूवमेंट दिखती है उससे ज्यादा देना नहीं। कोई भी ट्रेडिंग रेवेन्यू का आर्मी कभी भी 50 पॉइंट एसएल लेके बैठेगा नहीं, 50 पॉइंट तक लेकर बैठ जाएगा, 100 पॉइंट लेकर बैठ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं उसका, ठीक है। फिर ये वाला मूवमेंट था अपने पास, ये वाला मूवमेंट था यहाँ पर, याद है आप लोगों को, ये वाला मूवमेंट था। इधर भी अपना एक बॉक्स था वो निकाल दिया, इधर से ये वाला मूवमेंट था, हाँ सर, याद है, ये वाला बॉक्स था अपना यहाँ पर। हाँ सर, हाँ अपन ने यहाँ पर काउंट भी किया था 70-60 पॉइंट समथिंग, ये 50 पॉइंट की यहाँ मूवमेंट है, ठीक है। तो ये ऐसा है कि आप लोगों को यहाँ लाइव में हर चीज यहाँ पे बताई गई, लेवल्स टू लेवल्स चलना है अपने को, ठीक है। मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है, अंधाधुंध कोई ट्रेड्स लेगा नहीं, अंधाधुंध कोई भी ट्रेड्स लेगा नहीं। ये सारे देखो, ये जितने भी है अभी भी मार्किंग किए हुए हैं, सारे ट्रेड्स अपन ने लिए हैं। हाँ जी सर। सारे ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है। अब ये बात अलग है कि भाई जिसके पास हिम्मत नहीं है, जिसके पास डेयरिंग नहीं, भाई ऐसे भी तो ट्रेड्स कर ही रहे ना आप लोग, ऐसे भी तो कहीं ना कहीं तो ले ही रहे, प्रिडिक्शन तो आप लोग खुद अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, ले रहे भाई। तो भी क्या, कोई एसएल का ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही उठा के ले लिया, बाई ले लिया, सेल ले लिया, 50 पॉइंट लेकर बैठ गए शांति से। सर क्या करे, 200 पे प्रीमियम खरीदा था सर मैंने क्रूड ऑयल का, अभी जो है 97 हो रखा है, क्या करे अबे बेवकूफ, मतलब 100 पॉइंट, मतलब 10,000 तो तूने दे दिए मार्केट को, अब क्या ही करेगा, बेच दे, कोई मतलब ही नहीं, 10,000 तो खा के बैठा। अलर्ट तो तभी हो जाना है ना कि भाई जब सर 200 का प्रीमियम 180 का हो सर- गया, भाई पलट जाए वहीं से ही। डायबिटीज हो रखा है, पैर कटने की बारी आ रही है, अंगूठा कट रहा था तब तक कोई होश नहीं आया, पूरा पैर कट गया, फिर पता चला यार अब तो पैर काटना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला है। तो भाई जब तेरे को अंगूठा काटने को बोला तभी काट लेता, पूरा पैर काटने को आ गया, समझेगा ही नहीं वो चीज को। तो रिटेल ट्रेडर की ये सबसे बड़ी यहाँ पर आप लोग बोलो भूल है या कमजोरी है, आप लोग जो समझना है, लेकिन ये हकीकत बात है कि वो समझेगा नहीं वो चीज को लेकर। अपने को वो कोई भी झांसे में आना नहीं, ना ऑपरेटर के झांसे में आना है, ना ये कहीं पर भी ये कोई भी ट्रेड में ज्यादा पैसा देना है। ये सारे ट्रेड्स अपन ने लिए, इधर वाले लिए, इधर वाले लिए, सारी लाइव के अंदर सारे प्रूफ पड़े हुए हैं, ठीक है। ये कोई समझाने की जरूरत नहीं मुझे, लेकिन आप लोग ने जो भी लाइव स्ट्रीम अटेंड किए वो सबको ये चीज पता है। निफ्टी बैंक निफ्टी का देखेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी का आप लोग को याद होगा, यहाँ पर अपन ने बात करके गए थे सारी चीजें। ये वाली मूवमेंट हलवा मूवमेंट थी, मैंने आप लोग को बोला था हलवा मूवमेंट है ये निफ्टी की, याद है आप लोग को, एकदम जबरदस्त हलवा मूवमेंट है यहाँ से। और आने के साथ मैंने बोला था कोई भी जाना नहीं, इधर कैमोफ्लेज चल रहे हैं, कैमोफ्लेज समझ में आ रहा है, मैनिपुलेशन, बेवकूफ बनाना, ऑपरेटर की तरफ से बेवकूफ बनाना, जितनी भी ग्रीन कैंडल सबको लपेटे में लेके निकलना, बेवकूफ बनाने के चक्कर में कहीं पर भी जाना नहीं है अपने को। अब बात क्या है इधर, तो अपन ने यहाँ कोई साइड कॉल साइड गए नहीं, कितनी भी ग्रीन कैंडल है अपन गए नहीं, इधर से अपने पास मूवमेंट ही, अपन ने बोला है कि यहाँ से अपने को एक डाउन साइड मूवमेंट आने वाली है, तो स्ट्राइक प्राइस आप लोग को दे दिए, बैठ जाओ यहाँ से 10-10-15 पॉइंट लेके। लाइव में लिखेंगे कॉल ले पुट लू, ये करूँ वो करूँ, उसको तो आंसर कतई मिलने वाला नहीं, कतई मिलने वाला नहीं है। कॉल ले लू पुट ले लू, तो मुझे आईडी पासवर्ड ही दे दो, मैं लॉग इन करके मैं ट्रेड ले लेता हूँ, कोई मतलब नहीं हो चीज का। कॉल ले लो, अपना दिमाग थोड़ा लगाओ, इधर डायरेक्शन प्रोफेसर ने बता दिए, स्ट्राइक प्राइस आप लोग को दे दिए, मार्केट का डायरेक्शन पूरा सेलिंग वाला है, नेगेटिव है। तो पहली तो बात यही क्लियर हो गई कि कॉल साइड कोई बैठेगा नहीं, बात इतनी क्लियर हो गई, मतलब नुकसान आपको होने वाला नहीं है अगर आपने मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट जाकर बैठना ही नहीं है, मतलब नुकसान से तो बच गए, गलत ट्रेड लेने से बच गए। अब दम है तो सही ट्रेड्स लेने के लिए मार्केट के ट्रेंड के साथ, भूल चूक में भी बैठ जाएंगे तो भी मार्केट पैसा दे देगी, पर उसके ट्रेंड के साथ बैठना पड़ेगा। अब उसके लिए चाहिए हिम्मत, उसके लिए चाहिए कॉन्फिडेंस, पर पास्ट में इतने सारे लॉस कर चुके होते हैं तो कॉन्फिडेंस चला जाता है, पैसा तो आ जाएगा वापिस, लेकिन कॉन्फिडेंस जो बिक गया ना तो बात खत्म, आपकी आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रखा है और सीधा जो है ट्रेडिंग से आउट हो जाएंगे। तो ये चीज कतई होने मत देना आपके साथ। दूसरी बात, ये यहाँ पर अपन ने ये मूवमेंट्स कैप्चर की, उसके बाद ये वाली मूवमेंट्स आई, तब अपन ने यही बोला
भाई नहीं जाएंगे, पूरा कैमोफ्लेज हो रखा है, जाएंगे ही नहीं। और ये आप लोग के सामने लाइव में पूरा मार्केट टर्न हो गया, ये सारी चीजें। इधर यहाँ पर भी अपन बात कर रहे थे, पूरा प्रोफेसर पागल हो रखा था, प्रोफेसर ने अपनी को ही पर भी ये सारी चीज लाइव स्ट्रीम में आप लोग के सामने हो रखी है। लाइव स्ट्रीम में अगर किसी ने नहीं देखी ये चीज तो जाकर लाइव स्ट्रीम देख लेना। ये जो लाइव स्ट्रीम है अपनी 17 मार्च फ्राइडे की, ठीक है, ये इतनी खतरनाक मूवमेंट्स यहाँ वाली आई थी। अपन ने मार्केट में कैमोफ्लेज के अगेंस्ट गए नहीं, उसने वापस सुला दिया सबको, ठीक है। उसके बाद जब सपोर्ट लेकर ऊपर निकला तब अपन ने यहाँ पर डिसाइड किया कि ये बहुत बड़ा यहाँ पर बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट है, 17,100 तक और जा सकता है, ठीक है। और उसने 17,120 तक गया। तो बात कहने की ये है कि ये वाली अपन ने मूवमेंट्स कैप्चर की थी, ये वाली यहाँ वाली भी मूवमेंट्स कैप्चर की थी, ठीक है। ये वाली मूवमेंट्स कैप्चर की थी। तो जितनी भी मूवमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ छोटा एसएल के साथ बैठना है। कोई भी लाइन में लिखेगा नहीं सी ले लू, पी ले लू, ये करो, न्यू एंट्री, सबको यहाँ पे पता है। ये वीडियोस को दोबारा देख लेना, रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, लेवल्स जो भी लाइन में बताता हूँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। लेवल्स एवरी टाइम चेंज होते रहते हैं, लेवल्स एवरी टाइम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अपन लाइव मार्केट में पोस्ट मार्केट का एनालिसिस अपन कर ही नहीं रहे लाइव मार्केट में। तो स्ट्रिक्टली आप लोगों को ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि तभी देखो फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। किस चीज का फाइनेंशियल लॉस? अगर मूवमेंट भाग गई फिर आप लोग नहीं चढ़ पाएंगे, आपकी फ्लाइट उड़ गई, फिर लैंडिंग गियर पे बैठेंगे तो फिर लटक जाएंगे हवा में। तो वो कभी करना नहीं है। ध्यान देना है, जहां से अपने को मूवमेंट्स मिलती है वहां से उठाओ, छोटे छोटे एसएल के साथ। आप लोग देख ही रहे हैं कितने सारे लोग सुपर सेट्स कर रहे हैं, कितने सारे लोग आपके सामने लिख ही रहे हैं भाई ग्रीन में भाई इतना प्रॉफिट बुक किया। सुपर सेट ऐसे कोई नहीं देता, अगर कमाया है तो ही उसने दिया। तो बस यही चीज है कि यहाँ पर फुल्ली ध्यान दें। जो लोग भी ट्रेड मिस कर रहे हैं, जो लोग ट्रेड नहीं ले पा रहे, उन लोग स्ट्रिक्टली ये रूल को फॉलो करें। कोई भी अंधाधुंध ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। जहां जहां से यहाँ पर अपने को लाइव में कहीं पर भी दिखेगा बस वहीं से रिस्क लो, उसके बाद नहीं। एक वीक एक्सेल शीट बना के देखो कि भाई एक्सेल शीट में मैंने इतने ट्रेड्स लिए हैं और इतने इतने ही एसएल लिए, ये रीजन था, ये यहाँ से हमने लिया, बात खत्म। कोई भी अंधाधुंध कॉल ले ले, पुट ले ले, कोई भी ऐसा मत करें, क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं चलता है। मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना होगा। मार्केट में कई बार अपन ने लाइव स्ट्रीम में देखा है, मैंने बोला है भाई 200 पॉइंट की भी ऊपर मूवमेंट आएगी अपन नहीं जाएंगे। याद है अगर किसी को क्रूड ऑयल की लाइव स्ट्रीम में पता हो तो, एक बार बहुत ही बड़ा बंबू निकला था, मैंने बोला था इधर अपन जाएंगे नहीं, ये कैमोफ्लेज है, आउट ऑफ द सिलेबस वाला मूवमेंट है, जाएंगे नहीं। और वो ही पूरा ट्रेड पूरा रिवर्स हो गया था, अगर आप लोग को मालूम हो तो, जिन लोग ने वो लाइव स्ट्रीम अटेंड की होगी तो। याद है किसी को? हाँ जी सर। बात चालू से मारो। चलो, तो इतना क्लियर हो गया लाइव के अंदर कैसे ट्रेड्स लेना है, क्या करना है। बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल। सारे रूल्स को फॉलो करना है और ये यहाँ पर अपने को लेवल्स को फॉलो करना है, दैट्स इट। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट पूछते रहिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। फटाफट जो भी जिन लोगों का क्वेश्चन है पूछते रहिए, वन बाय वन पूछते रहिए। क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कीजिए। जी बोलिए। क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कीजिए सर। क्रूड का? हाँ, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? क्रूड का? हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कीजिए ना। क्रूड का चार्ट ओपन करो, ओके। हाँ जी बोलिए। हाँ जस्ट अ मिनट। अभी सपोज ये 5745 है, ठीक है, वहां से आपने कुछ लेने के तो अभी वही क्वेश्चन वही आकर रुकता है कि कितना लेवल तक, कौन सा उसका, अगर आपने बोला है कि डाउन साइड में लेना है तो कितने, कहाँ से पुट लेने का। हाँ डाउन साइड से लेना, एग्जांपल देकर समझाइए ना। हाँ देखो सिंपल है। सबसे पहले जब लाइव स्ट्रीम चालू होती है तो आप लोगों को कॉल और पुट वॉच लिस्ट में डाल देते हैं अपन लाइव स्ट्रीम में, जब भी चालू होती है। अगर आप लोग ने मिस कर दिया कि भाई मॉर्निंग जो भी अपन लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं तभी कॉल और पुट को जो भी डालना है वो मिस कर दिया तो आप दोबारा कभी पूछ लो लाइव स्ट्रीम में, मेंबर्स ही बता देते हैं या मैं खुद भी आप लोग को बता दूंगा। अब यहाँ पर सिंपल ये है अपना क्रूड का फ्यूचर का चार्ट। क्रूड का फ्यूचर का चार्ट, किसी का माइक चालू है बंद कर दे। क्रूड का फ्यूचर का चार्ट चालू है और
अपन इसमें मेजोरिटी लॉट ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर लेवल्स टूटेगा उसके साथ ऑप्शन का मैच करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या मुश्किल है कि वो एग्जैक्ट नहीं चलता है, क्योंकि उसके अंदर थीटा डीके का उसका अंदर रोल प्ले होता है, डेल्टा का, आईवी का, थीटा का रोल प्ले होता है। तो एग्जैक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा कि ये यहाँ से टूटा तो अपने को देखे, इसीलिए अपन यहाँ पर छोटा सा लिमिट ऑर्डर रख देते हैं। मतलब जो भी प्राइस उस टाइम पर चल रही होगी उससे 1 2 4 5 पॉइंट आप प्लस माइनस रखकर वहां पर छोड़ दो लिमिट ऑर्डर, या तो वो लेवल्स टूटता है तो वहां से आप मार्केट ऑर्डर्स में ऐड करो। पर जब यहाँ पर एक्टिविटीज होती है तब आप ऑप्शन में वहां पर अपना पंच ऑर्डर करें, क्योंकि साथ में नहीं चलेंगे, क्योंकि थीटा डीके और डेल्टा वो आपको वहां पर मिसमैचिंग होगा, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, क्रूड, एनजी, सब में ही है। क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम जीरो हो जाते हैं, ये जीरो नहीं होता है, ये वहीं रहता है, वो जीरो हो जाते हैं। तो इसीलिए वहां पर आपको 2-3 पॉइंट का आपको जो है मिसमैचिंग रहेगा। तो उसको देखने के लिए आपको सिंपल चीज करना है कि भाई इधर मार्केट चल रही है तो आपको तुरंत जो पुट वाला जो आपका जो भी पोजीशन है उसका चार्ट ओपन कर लो और उधर देख लो कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या प्राइस आ रही है, उस टाइम पर वहां क्या प्राइस आ रही है देख लो कि अगर यहाँ से लेवल्स टूटता है नीचे जाने के लिए तो पुट के प्रीमियम्स ऊपर जाएंगे, कॉल होगा तो यहाँ से कॉल होगा तो कॉल ऊपर गया तो कॉल के प्रीमियम भी ऊपर जाएंगे, लेकिन पुट के प्रीमियम ऊपर जाएंगे, मार्केट नीचे जाएगा। समझ में आया? तो जो पुट होता है उसका वहां पर देख लो कि क्या प्राइस चल रही है, बस उसके नियर बाय आपको लगाना है। क्योंकि वहां से अपने पास, यहाँ से अपने पास समझो 50 पॉइंट की मूवमेंट है तो भाई 20 पॉइंट 30 पॉइंट तो घूमेगा ना प्रीमियम, समझे कि नहीं? अगर 50 का भी डेल्टा रखते हैं उसके लिए आपको ग्रीक समझना पड़ेगा, पर मैं आपको भी समझा रहा हूं। अगर डेल्टा के हिसाब से 0.50 का भी डेल्टा है और जो भी अपन ने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है तो आपको यहाँ पर 50 पॉइंट घूमेगा तो उसमें 15-20 पॉइंट तो घूमेगा कि नहीं? तो जो घूमेगा वहां से, तो यहाँ पर आपने जो भी 2-5 पॉइंट का रखा होगा वहां से आपका एक्टिव होकर आपको प्रॉफिट देना चालू होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसने सवाल नहीं पूछा था? अभी नवतार हाँ भाई। अभी एक नहीं सभी एग्जांपल से अभी आपने बोला कि 5668 पे रेड लाइन है, वहां से अगर बाइक आपने बोला है कि वहां से डाउन जाएगा मार्केट अभी, ओके, हाँ ठीक है 5668 हाँ तो हाँ। उसी का ही मुझे पुट लेने का है डायरेक्ट, वो 5600 का ही डायरेक्ट पुट उठाने का, राइट? नहीं, पुट जो है ना वो उसका नहीं उठाना है। पुट जो मैं यहाँ पे मॉर्निंग में जहां पर भी लाइव स्ट्रीम चालू करता हूँ इवनिंग में तब बताता हूँ, क्योंकि उसके अंदर वॉलेटिलिटी होना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के कोई भी एक बार पुट ले लोगे ना आप इन द मनी के तो चलेगा, इसके कोई भी इन द मनी के लोगे तो नहीं चलेगा, लिक्विडिटीज नहीं होती है इसके अंदर। क्रूड ऑयल की, नेचुरल गैस की, सारे इन द मनी ट्रेड्स में लिक्विडिटी नहीं होती है। आप समझे मेरी बात? निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे इन द मनी में लिक्विडिटी होती है, क्रूड और एनजी में नहीं होती है। तो जो बताया गया है उसी में ही जाना है नवतार जी। ओ ओके, तो वो आप पहले मेंशन कर देते हैं कौन सा पुट लेना जी है कौन जी सा जी, कॉल पहले लेना है, मेंशन राइट? कर देते हैं। अगर आप लेट आते हैं तो आपको जो है पूछ लेना है एक बार कि भाई कौन से उसमें करें। ओके थैंक यू। ओके अर्जुन। सर थोड़ा सा आपका कैंडलस्टिक लैंग्वेज पढ़ा दीजिए। ये कैंडलस्टिक लैंग्वेज का क्लासेस के लिए लाइव स्ट्रीम नहीं चालू किया मेरे दोस्त, लाइव स्ट्रीम में जो ट्रेड्स करने के लिए किया है। हाँ जी सर। ओ थैंक यू ठीक है सर। तपन जी। हाँ जी सर। लाइव स्ट्रीम के रिगार्डिंग सवाल पूछे, ये कतई कोई सवाल ना पूछे सर आप कैसे प्रिडिक्शन करते हैं ये बताइए वो बताइए। लाइव स्ट्रीम में ट्रेड करने में किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछे, अभी लाइव में ना पूछे कि कैसे करें। हेलो सर। हाँ जी आपका नाम बताइए। बारे में पूछूं क्या? आपका नाम बताइए। हाँ जी आपका नाम बताइए। श्रीनाथ बोल रहे हैं। श्रीनाथ? हाँ जी श्रीनाथ जी बोलिए। एक बात बताइए, अभी हाँ। ऑप्शन का प्राइस ज्यादा चल रहा है क्रूड में, ओके, तो उस जगह पे 2 मिनी पे काम करना ठीक रहेगा कि ऑप्शन का में ठीक रहेगा? ऑफ कोर्स ये मिनी जो है ना, मिनी वो सारे ऑप्शन ट्रेडर के वरदान के लिए निकला है, समझ लो। वो पहले भी था लेकिन बंद हो गया था कोई कारण सर, अभी वापस वो लोग ने चालू किया है। तो ये जो है ना ऑप्शन के अंदर जो भी मिनी लॉट है, एनजी का है या क्रूड का है, वो ऑप्शन बायर के लिए वरदान रूप है, आप समझ लो जी। क्योंकि उसमें डीकेवी को होना नहीं है और सीरीज अभी चालू हुई है तो ऑप्शन के प्रीमियम इतने हाई हो रखे हैं कि जब तक वो मिड सीरीज चालू नहीं होगी, मिड सीरीज तक नहीं पहुंचेगा तब तक कोई भी प्रीमियम मैच नहीं होना है, समझे? तो अपने को महंगा ही प्रीमियम मिलेगा। तो डेफिनेटली आप जब भी प्रीमियम हाई हो या लो हो, अगर आप
मिनी लॉट्स में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है ऑप्शन से ज्यादा। उसमें तो आपको टेंशन भी नहीं रहेगा, लंबा एसएल भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से है तो आप इधर का लगा दो, खत्म, इधर का लगा दो, इधर से टूटने वाला है भाई, इधर से तो इधर का लंबा एसएल लगा दो, खत्म। उसका लंबा एसएल ज्यादा लॉस नहीं है, उसके 20 पॉइंट से भी कम है। और सर अभी तो प्रॉफिट मतलब एक ऑप्शन के जगह भी जैसा मांगा चल रहा है, दो मिनी भी ले लेना अच्छा रहेगा ना सर? चलेगा ना, हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली चलेगा। आपको खाली इतना पता होना चाहिए भाई इतना लॉस में झेल पाऊंगा, तो आप 2 की जगह 4 भी लो, कोई इश्यू नहीं है, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। एसएल देख लेना आपको, क्योंकि वो फ्यूचर में करेंगे आपको तो उसमें बढ़िया मजा आएगी, सेट करने में मजा आएगी, एसएल सेट करने में मजा आएगी। ठीक है सर, ठीक है। स्टॉप लॉस दोनों का सेम रहेगा राइट सर? ऑप्शन में है या फिर फ्यूचर में है? दोनों का मतलब 10 to 15 पॉइंट ओनली रहेगा राइट? मिनी में रखोगे ना, मिनी में अगर ट्रेड्स करते ना तो उसका 1 पॉइंट का 10 रुपया आएगा। अब गिन लो 1000 रुपए तक का कितना होता है, गिन लो, बहुत ही अच्छा रहेगा उसमें। उसमें ज्यादा पॉइंट आप कर सकते हैं मैनेज, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, 1000 रुपए तक का लॉस लूंगा ऐसा करके पॉइंट गिन लो कितने पॉइंट हो रहे हैं। ओके, क्लियर क्लियर सर। हाँ सिंपल, तो भी वो तो भी उससे कम होगा, 1000 तक जाना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ तक आ जाएगा एसएल। अगर यहाँ से अगर कोई ट्रेड एग्जांपल लेते हैं ये वाला और समझ रहे कि 1000 की कैपेसिटी है और 1 लॉट है, तो भाई इधर तक के एसएल में कोई 1000 रुपए नहीं चले जाएंगे, बहुत ही बढ़िया रहेगा वो। सर मैं केतन बोल रहा हूँ पुणे से। केतन जी बोल रहे हैं, ओके बोलिए केतन जी। या सर मुझे मैं वीआईपी के बारे में पूछ सकता हूँ, मतलब कॉल के मतलब रिलेटेड ही क्वेश्चन है इसमें। हाँ केतन जी, वीआईपी के लिए है तो आप वीआईपी मेंबर्स हैं तो कांग्रेचुलेशन, आप फोन करके पूछ लेना जो भी आपको डाउट्स रहेगा, क्योंकि इधर काफी सारे जो वीआईपी नहीं है, ओके है ना। तो आपके पास No problem. आपके पास Yes, yes. अथॉरिटी है, प्रायोरिटी, आप मैसेज करो, कॉल करो, सीधा प्रोफेसर से बात करो कॉल पे। ओके 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 नो चलेगा प्रॉब्लम। सर, थैंक यू। हाँ सर हम तो मैं तुम्हारे आदिल फैन बन गए जीतिया की कार से। चलिए, और किसी और का कोई क्वेश्चन है कि लाइव स्ट्रीम को यहीं पे एंड अप कर दें? अभी भी आप लोग का सर टाइम है, आप पूछ लो जो भी क्वेश्चन पूछना, लाइव में मैसेज मत करना ये करो वो करो, अभी पूछ लो आप जितनों को भी जो क्वेश्चन पूछना है। हेलो सर। जी नाम बताइए। हाँ सर, मेरा नाम प्रशांत है। जी प्रशांत जी बोलिए। हाँ सर, क्वेश्चन ये था, जैसे बैंक निफ्टी में आपने जो बताया कि स्टॉप लॉस जो है 20 पॉइंट का रहना चाहिए। जी जी। तो सर ये जैसे अलग अलग जो सर इन द मनी रहती है, एट द मनी रहती है और आउट ऑफ द मनी रहती है, तो सर वो जो प्रीमियम रहते हैं उसके वाले सर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जाते हैं। जैसे आप लोग अभी इन द मनी की स्ट्राइक को ही लेते हैं सर, तो उसमें बहुत जल्दी जो है क्या बोलते हैं जल्दी मूवमेंट होता है। हाँ, तो स्टॉप लॉस सर जल्दी निकल जाता है। तो हर एक प्राइस में सर 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रहना चाहिए या अलग अलग रहना चाहिए? ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपका, मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि उसमें हर एक इन द मनी के हिसाब से डेल्टा वेरिएशन होता है, तो प्राइस में फ्लक्चुएशन हो जाता है, मार्केट के थोड़े मूवमेंट पे भी हो 20 पॉइंट से भी ज्यादा मूवमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अपन एवरेज जो निकालते हैं ना, जो भी स्ट्राइक प्राइस में देता हूँ, उसमें लगभग आपके 20 वाले जो है सेट हो जाएंगे। पर अगर आपने आपके हिसाब से लिया है कि बहुत ही डीप इन द मनी लिया है, तो उसका डेल्टा आपको देख लेना है भाई 90 है, तो फिर आपको उस हिसाब से घुमाना पड़ेगा भाई, 20 का जो है 30 करना पड़ेगा, 40 करना पड़ेगा, ऐसा। अच्छा सर, एग्जाम्पल पे तौर पे सर, अगर प्राइस मैंने लिया है 600 वाली या 400 वाली या 200 वाली, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए सर फिर? जैसे 600 वाली समझ लो इन द मनी है, बहुत ही डीप इन द मनी है, समझो आपके पास नेक्स्ट टू इन द मनी है, आईटीएम के बाद ये एटीएम के बाद आपके पास नेक्स्ट टू इन द मनी है, तो चलता है। लेकिन बहुत ही डीप इन द मनी क्या है, तो उसका डेल्टा देखना आपको है, 85 90 चल रहा है या 80 चल रहा है, कितना चल रहा है। तो डेल्टा की अगर आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर 90 के हिसाब से डेल्टा चलता होगा तो वो ऑप्शन एक फ्यूचर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जितना निफ्टी घुमा 10 पॉइंट घुमा तो 9 पॉइंट प्रीमियम घूम जाएगा। ओके सर, ऐसा है। तो वो डिपेंड करेगा आपको प्रशांत जी कि आप कितना डीप इन द मनी जा रहे हैं। पर जनरली क्या होगा कि अगर आप अपने लेवल के हिसाब से टूट के नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली आपको उतना, क्योंकि मार्केट के मूवमेंट, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आपने पुट लिया है, तो जो प्रीमियम है वो माइनस की तरफ नहीं, मतलब कम होने की तरफ से नहीं, बढ़ने की तरफ ज्यादा होगा। हाँ समझे, बढ़ने की तरफ ज्यादा होगा, तो वो 20 पॉइंट को हिट करने के लिए उसको दिक्कत तो आनी है, ठीक है, जब तक वो बड़ी मूवमेंट ऊपर ना दे दे, ठीक है।
होता है क्योंकि अपने लेवल्स इतने स्ट्रांग होते हैं तो कई बार कितने बड़े बड़े बाउंस लगते हैं वहां से, पर अगर नहीं लगा टूटा है तो फिर वो जो है दबा के पैसा देके जाएगा। ओके सर। मतलब करे हिट हो जाए पर वो अपना 20 पॉइंट ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि फिर दोबारा अपने पास एंट्री करने का मौका रहे। और याद रखे आपके पास समझो हजारों लाखों रुपए पड़े, पर जो भी ट्रेड जो भी पोजीशन से ले रहे हैं, 5 पोजीशन से ले रहे हैं, 6 पोजीशन से ले रहे हैं, तो दोबारा भी उतनी ही लॉस से लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए आपके पास। तभी अगर कोई भी गया हुआ लॉस है वो उसको बीट कर पाएगा। ऐसा ना हो जाए कि पहला ट्रेड 10 लॉट से लिया था, दूसरे ट्रेड के लिए सीधा अपने पास 3 लॉट का ही पैसा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फंड के साथ भी मैनेजमेंट आना चाहिए, सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, फंड भी मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए कि भाई लाख रुपया है तो भाई मैंने 2 लॉट से काम किया है, तो मैं दूसरा ट्रेड अगर ये ट्रेड पहुंच जाता है तो दूसरा ट्रेड भी 2 लॉट से करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। यस सर। समझे? एक बार बाइक में फुल पेट्रोल भरा लिया खत्म, फिर जो है कुछ भी नहीं, दूसरी बार कैपेसिटी होनी चाहिए कि फुल टैंक कर पाए। समझे? ऐसा ना हो जाए एक बार फुल टैंक किया फिर खत्म, जो 50 रुपए का ही पेट्रोल डाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके वेलकम। चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर केतन बात कर रहा हूँ पुणे से। आपको सर कब फोन करना मतलब सही रहेगा, क्योंकि आपका टाइम पता नहीं सर। आप पहले मैसेज करिएगा, इफ यू आर अ वीआईपी ट्रेडर्स पहले मैसेज करिए आप, ठीक है? मैं आपको टाइम दे दूंगा। ओके चलेगा। हाँ सर वीआईपी मेंबर के लिए क्या करना होगा? वीआईपी मेंबर्स के लिए ना व्हाट्सएप पर वीआईपी लिख दीजिए। देखो अभी यहाँ पर वीआईपी चलेगा तो पब्लिक को ऐसा लगेगा कि भाई मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे मेरा वीआईपी बेचने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपको लगता है वीआईपी के रिगार्डिंग क्वेश्चन सीधा व्हाट्सएप करिए, क्योंकि इधर मैं कुछ भी ये भी सारी चीजें मैं बताना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो ऐसा लोगों को लगेगा कि वीआईपी बेच रहा है प्रोफेसर, वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जिन लोगों को भी डाउट है, जो भी मेंबरशिप ज्वाइन करना है, सीधा व्हाट्सएप है नंबर, उस पर ही पूछिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइव ट्रेड्स में कोई भी दिक्कत, लाइव ट्रेड्स में कैसे ट्रेड्स करना है, पूरा जो अपना फोकस है वो इसके ऊपर ही ये पूरी जो है यहाँ पर जूम जो है चालू किया है कि ये जितने भी मेंबर्स हैं क्या क्या डाउट होते हैं, कैसे ट्रेड्स करना है, उसके रिगार्डिंग से यहाँ पर अपने लाइव स्ट्रीम किए। तो कम टू द पॉइंट, विदाउट कोई भी बिना फोकस वाले अपना नहीं कर रहे हैं, कोई भी वीआईपी की बात नहीं करेगा अभी। और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है वो सारा का सारा लाइव के ऊपर जो भी रहेगा वो पूछेगा मुझे, लाइव का कोई भी डाउट पूछ लें। हेलो सर, वैभव नाम है मेरा, न्यू दिल्ली से हूँ। रिकी एस नाम से भी जानते हैं? हाँ, रिकी एस नाम से भी जानते हो सर आप? ओके जी जी। सर एक्चुअली मेरा दिक्कत क्या है, जैसे ट्रेड में मैं बैठ गया, लेवल वगैरह सब समझ में आ गया क्या है। दो लॉट से बैठा, तो एक लॉट तो जैसे आपने जैसे बताया जहाँ पे वहां पे अपन बुक कर लिया, प्रॉफिट में हो गया। तो जो दूसरी लॉट में छोड़ता हूँ ना, तो उसमें क्या है ना सर, वो जो रेंज में फंसता है ना जाकर के, तो वहां पे ना बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा टाइप का हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। तो अगली मूवमेंट आने तक ना मेंटली बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि पहली बार में अपन बुक करते हैं, फिर रेंज ब्रेक होने में दोबारा बैठेंगे? सिंपल है, पहला लॉट आपने बुक कर लिया, समझो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर शेयर करना पड़ेगा और समझाने के लिए। स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। हाँ जी सर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो कि भाई 400 रुपये वाला प्रीमियम है बैंक निफ्टी का, बराबर? हाँ। बैंक निफ्टी का 400 वाला प्रीमियम है। स्क्रीन दिख रहा है ना इधर? हाँ जी सर, दिख रहा है। हाँ सर। 400 रुपये वाला प्रीमियम है, ठीक है? अब ये जो प्रीमियम है ना आपका, आपने यहाँ पर 450 हुआ, एक लॉट सल्टा दिया, एक लॉट बुक कर लिया, ठीक है? सल्टाना मतलब बुक कर लिया, ठीक है? हाँ, अभी यहाँ पर आपके पास एक लॉट अभी भी और है, एक लॉट अभी भी है, क्योंकि आप 2 लॉट से एंट्री लिए, ठीक है? 2 लॉट से एंट्री लिए, तो सिंपल है। जो ये दूसरा लॉट है ना, ये ना कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। करोड़पति देखा ना, कौन बनेगा करोड़पति? क्या आप लोगों को पूछता है भाई देख 2 लॉट के साथ 150 पॉइंट मिल रहा है, 2500 रुपया लेकर जाना है या रुकना है? अपन बोलेगे यार बिग मूवमेंट हर बार चली जाती है, हद से अफसोस नहीं चाहिए, तो भाई हमको रहना है। तो यहाँ पर रहना भी है और पैसा भी चाहिए, तो एक लॉट बुक करना है, रहना भी है और पैसा भी चाहिए, एक लॉट। क्योंकि ये क्या है, पहला पड़ाव पार किया है, 3 लाख रुपए की राशि आपने ले ली है, आप आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे, 15 लाख रुपए का दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, अगर वो चाहिए तो अगर आप गलत हो गए तो 3 लाख चले जाएंगे आज से। तो बोले कि नहीं यार ये तो गलत है, चला जाएगा, तो या तो वो सलट लेता है 3 लाख लेकर,
या तो जो है आगे बढ़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन टाइम दे रहा है कि भाई सलट लो या फिर जो है पैसा ले लो। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई कौन बनेगा करोड़पति तो गेम है, लेकिन इसके अंदर अपन टेक्निक क्या लग रहा है, एक को सलटा रहे और एक को छोड़ रहे हैं। और जो दूसरा छोड़ रहे हैं ना, अगर दोनों को सलटाएंगे तो 2500 रुपया मिल ही रहा है आपको, उठा लो। जी सर। पर नहीं, अपने को तो बड़ी मूवमेंट चाहिए भाई, 5000 लेना। तो भाई एक लॉट जो है उसको जो अपन ने स्क्वायर ऑफ किया, उसके बाद दूसरा लॉट है सीधा यहाँ पे 400 के एसएल के साथ छोड़ दो, जो भी अपीरियल देखना छोड़ दो। यहाँ पे हमें कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखना है ना सर, उससे नीचे नहीं लेके जाना है ना, मेरा यही क्वेश्चन था। कॉस्ट पे रखा ना आपने, कॉस्ट पे रखा ना, दैट्स वेरी गुड। पर अगर आपने यहाँ पर 410 पे रख दिया, 420 पे रख दिया तो कोई गलत नहीं है, रिस्क पॉइंट इसमें भी मिलके जाएगा अगर आपने रख दिया तो, ठीक है। पर डायरेक्ट एग्जिट मत करो, डायरेक्ट एग्जिट मत करो। अगर बड़ी मूवमेंट वहां से आ गई सीधी, वहां से जो ना कभी प्रीमियम जंप हो जाता है 450 से सीधा 580 600 ऐसा हो जाता है, तब अफसोस करेंगे, सिर पे जो है ना हाथ रख देंगे, क्या करें अब क्या करें, हम तो निकल गए। तो उस टाइम पे एक लॉट 420 से भी बैठे होगे ना तो होगा। डायरेक्ट एग्जिट मत करो कोई भी है तो अंदर जितना हो सके घोड़े पे राइड करने की ट्राई करो। जो ना वो सैंड होता है ना, सैंड के ऊपर राइड करते हैं, जितना लंबा टाइम बैठता है उतना जो उसको पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो सैंड के ऊपर जितना आप वहां तक राइड कर पाओगे, अगर शायद सैंड ने बड़ी मूवमेंट दे दी तो आपको फायदा है। उधर जो है रियल लाइफ में बड़ी मूवमेंट दे दी तो सीधा हॉस्पिटल है। सर एक मिनट, बड़ी मूवमेंट है तो पैसा है। ओके सर समझे? ओके सर गुड। तो और किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी सर, मेरा सर राजंस जी, राजंस जी बोलिए जी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा एसएल में लगाता हूँ मैं प्रॉफिट तो ठीक ले लेता हूँ, और लेकिन एसएल जो लगाता हूँ मैं बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम का नहीं लगा के बैंक निफ्टी का ऊपर नीचे होता है ना, जैसे 100 पॉइंट ऊपर गया तो मेरा एसएल रहता है बैंक निफ्टी का 60 पॉइंट का उसका मूवमेंट, उसको कैसे मैं सॉल्व करूँ? उसमें कभी कभी प्राइस में पकड़ नहीं पाता हूँ नीचे में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कभी आप बोल रहे हो प्रॉफिट बुक कर पा रहा हूँ? हाँ नहीं, जैसे बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, तो 200 पॉइंट ऊपर गया तो मेरा एसएल जैसे बैंक निफ्टी मैंने 39,200 पर गया, लेकिन मैं एसएल बैंक निफ्टी का लगाता हूँ, जैसे 39 का एसएल रखा मैंने 200 पॉइंट ट्रेड्स कर रहे हैं। आप फ्यूचर में ट्रेड्स कर रहे हैं, ऑप्शन में कर रहे हैं? नहीं, ऑप्शन में। तो उसको करना है कि उसको बंद कर देना, उसमें मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है बीच में। अब प्रीमियम क्या होता है, एक रेड कैंडल जैसे 160-80 पॉइंट का एसएल ले लेता नीचे, तो उसमें करूँ कि बैंक निफ्टी का एसएल रखूं? देखो बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी का चार्ट का आप देखोगे ना तो उसके साथ ऑप्शन का है ना पूरा मैच नहीं होता है। आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी है और यहाँ पर उसका प्रीमियम है। तो जो इन द मनी वाला प्रीमियम है ना, वो आपको है ना एक एक्यूरेसी देखा कि भाई जहां पर आपका प्रीमियम जो बैंक निफ्टी का दिख रहा है, मतलब बैंक निफ्टी का जो चार्ट है समझो यहाँ पर, समझो कि 39,500 पर है, ठीक है, तो वो प्रीमियम भी आपको वहां पर दिखेगा कि भाई मैं 400 पे हूँ, ठीक है। पर बहुत ही आउट ऑफ द मनी हो गया तो आपको वो पता नहीं चलेगा, उसकी प्रीमियम के आपके जो है ना प्लस माइनस ज्यादा रहेंगे, लेकिन इन द मनी वाले रहेंगे तो थोड़े फ्लक्चुएशन तो रहेगा, क्योंकि डीके तो उसमें भी होना है, क्योंकि जैसे जैसे डे पास में जा रहा है, थर्सडे के पास जा रहा है, तो उसकी जो है ना कैंडल्स जो होती है ना वो अप्स एंड डाउन वाली रहती है। अच्छा, मार्केट यहाँ है, प्रीमियम इधर है, अच्छा, बीमे से पता चलेगा। अगर आप ट्रेड्स कर रहे हो ना उसमें तो आपको पता चलेगा। तो एग्जिट आप नहीं पकड़ पाओगे, इसीलिए तो अपन ने फिक्स रखा है कि इतना इतना पॉइंट लेना है, बात खत्म। अच्छा, ताकि लेवल से मूवमेंट आई तो अपने को पैसा मिल जाए। सही बात, ठीक है। चलिए और किसी और का क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर शो को रैप अप कर लें? सर ये सब करने के लिए ये ट्रेडिंग यूज करना या फिर नाम बताइए, नाम नटवर? हाँ नटवर जी बोलिए। ये आप जो बोल रहे हैं सब सीखने के लिए, सब अभी हम लोग सब बिगिनिंग में है, ठीक है, तो ये मतलब कौन सा है, क्योंकि मोबाइल में साथ में रहता है, लैपटॉप तो रहता नहीं है, तो ये ट्रेडिंग व्यू या फिर ये जीरोधा बराबर रहेगा, कोई भी अपना जो ब्रोकर है वो चलेगा? वो दोनों प्लेटफॉर्म चार्ट प्लेटफॉर्म है, दोनों के चार्ट सेम ही रहते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। आप ट्रेडिंग व्यू पे देखो या आप जीरोधा में देखो, कहीं पे भी देखो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। नहीं, वो क्या देखने में कंफ्यूजन होता है, आप कितने मिनट का ये ट्रेंड ओपन करते हैं, क्योंकि हमारा तो नॉर्मल 5 मिनट का 5 मिनट का, हाँ ठीक है। वो तो आपको कहीं पर भी, आप 5 मिनट का देखोगे तो कहीं पर भी सेम ही दिखेगा, लेकिन आपका सीपीआर जीरोधा में नहीं लगेगा, तो आपको ट्रेडिंग व्यू में लगेगा। ओके सर, चलिए ओके सर एक रिक्वेस्ट था कि आप जो बोल रहे थे ना लाइव स्ट्रीम में आप जो कॉल पुट है वो आप डाल देते, वो टेलीग्राम में डाल सकते हैं क्या? ठीक है, चलिए सोचेंगे, डालेंगे ऐसा होगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ चलिए। कैसे लगाना बताइए?
हाँ जी, CPR कैसा लगाना है बताइए ना। वीडियो बनाया है मेरे दोस्त, 555 बार लाइव स्ट्रीम में बोला है, वीडियो देख लें आप, जाकर उसे ठीक चेक है। करिए, चैनल के ऊपर हर चीज लगे बताइए उसमें। सर आपका इसका डायलॉग एक मतलब आप फेमस है देख ही बोला। नहीं। हाँ सर आपका एक डायलॉग फेमस है, क्या? बिजली वाली तार को हाथ में लगाना। चलिए प्रोफेसर जो उसी है, से फैन होगा सर मैं आपका। सर लास्ट एक रिक्वेस्ट शादी आपको करो तो शादी। हाँ सर जी नेटवर्क है नेटवर्क जी लास्ट एक थोड़ा चाय वाय पी लो यार, 500 क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं किसी और को भी तो सवाल पूछने दो। नहीं 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 एक बात बोल देता हूँ, आप इतना कुछ कर रहे हो, हम आपको कैसे मतलब सपोर्ट कर सकते, कुछ मतलब क्या बेटर क्या कर सकते हैं? चैनल के मेंबर्स बनो, प्रोफेसर को कोई पैसे की या किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आपको खुद भी मना कर रहा हूँ, वीआईपी भी आप कोई को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अगर लाइव स्ट्रीम से कमा रहे तो ज्वाइन करिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट चाहिए तो। ना मैं वीआईपी के लिए किसी को बोल रहा हूँ, ना मैं कोर्स के लिए किसी को बोल रहा हूँ कोर्स ज्वाइन करिए, ये वो, बस चैनल के मेंबर्स, वो भी आपकी मर्जी, आपको बनना है तो बन सकते हैं, सुपर चैट भी आपकी मर्जी, तो बनना है तो बन सकते हैं, मेरा गोल सिर्फ चैनल को ग्रो करना है, उसमें आप सभी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूट दे सकते हैं, वो भी देना है तो कोई किसी को नहीं, बाकी आप लाइव स्ट्रीम में ओपन पैसा बनाओ छापो, पूरा व्यू में आपको दे रहा हूँ, बनाओ छापो चले जाओ, कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर बॉन्डिंग बनानी है प्रोफेसर के साथ, सवाल जवाब करने हैं, तो आपके ही मैसेज के आंसर आते रहेंगे तो बॉन्डिंग बनती रहेगी, दैट्स इट। बाकी आराम से साइलेंटली भी आप छाप छाप के चले जाओ, कोई इश्यू नहीं है, कि किसी को प्रोफेसर की तरफ से कोई प्रोफेसर का प्रेशर किसी को ही नहीं है, यस ज्वाइन प्रोफेसर, करना है यस करें, यस। नहीं करना है सब्सक्राइब करे बिना लाइव देखे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेसर को कोई, प्रोफेसर एक लाइव स्ट्रीम पर भी चालू एक बंदे पर भी लाइव स्ट्रीम करता ही था, तो आप लोग का प्यार है, आप लोग सुपर चैट्स करते हैं, चैनल के मेंबर्स बन रहे हैं, बस यही सपोर्ट है, और बाकी तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, लाइक चाहिए, सुपर चैट चाहिए, और वो क्या बोलते हैं उसको, चैनल के मेंबर चाहिए, उससे उसके एल्गोरिदम को पता चलता है कि भाई ये चैनल के ऊपर बंदे काफी इंटरेस्टेड है, दैट्स इट, तो चैनल ऑटोमेटिक ग्रो होती है, बस यही चाहिए। प्रोफेसर डे नाइट, डे और इवनिंग दोनों टाइम लाइव आ ही रहे हैं ये चीज के लिए कि चैनल ग्रो हो जाए। ओके खूब आभार क्योंकि एक लाइव स्ट्रीम, अगर एक लाइव स्ट्रीम भी अगर तगड़ी में करता हूँ तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा उसमें, विदाउट एनी सुपर चैट, विदाउट एनी कुछ भी, यूट्यूब खुद देगा, ठीक है ऐसा। ओके खूब ऐसा, आभार तो बस यही है, सपोर्ट आप लोग की तरफ से ही। सर हेलो हेलो सर, अंकित बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए जी, क्या नाम बोला आपने? अंकित शर्मा। अंकित जी बोले, अंकित जी बोलिए। सर मुझे पूछना था, जैसे मुझे चार्ट रीडिंग के लिए करना है, चार्ट कहाँ से कैसे रीड करते हैं, क्या हैमर कहाँ रखता है, क्या कैसा है, तो मैं बिगनर हूँ, तो मुझे कौन सी बुक ऐसा सजेस्ट करेंगे, मैं ये बुक ले लूँ या फिर ये पढूं? देखो अपनी एप्लीकेशन है, ट्रेडिंग रेवेन्यू की एप्लीकेशन है एंड्रॉइड पे, मैंने बहुत सारी बुक्स डाली हुई, आप जाके सर्च करेंगे सारे हेडिंग्स के साथ डाली हुई है, और सारी महंगी महंगी बुक बहुत ही सस्ते में डाली है, अगर कोई ने जाकर वो खजाना देखा तो पता चलेगा। हाँ सर, ट्रेडिंग रेवेन्यू का ऐप है सर आपका? हाँ बस वो ऐप पे, हाँ ऐप है, उसमें जाके देखिएगा आप, बहुत सारा खजाना डाला है, लेकिन किसी ने अभी तक मुझे ये नहीं बोला सर आपने बहुत सारी बुक डाली है और जो है हमने पढ़ी भी ऐसा कोई मिला नहीं, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं है, ये तो अभी आपने पूछा तो मैंने बताया, बहुत सारी बुक्स हैं वहाँ पर, बहुत सारी। तो उसमें सर कुछ ऐसे चार्जेस हाँ चार्जेबल है? चार्जेबल है सर, इस चार्जेबल? वो 5,000 की बुक 100 रुपए में, वो 100 रुपए में 5 बुक है, मुफ्त है। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, बस यही मैक, ये वाले सर वो जो ऐप है आपका, तो उसका लिंक भेजेंगे या टेलीग्राम पे? बहुत ही फेमस है, एंड्रॉइड पे जाके लिखिएगा, एंड्रॉइड पे जाके लिखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ प्रोफेसर ने दे रखा है। ठीक है सर, शुक्रिया। उसकी सब कुछ है। चलिए तो यहाँ पर आप लोगों से विदा लेने का टाइम हो रखा है, मिलता हूँ, और सर आप शाम में जो प्रोफेसर को देख लो एक बार, मास्क लगा के आप लोग के सामने आए थे सर, बहुत मस्त लग रहे हो सर, मस्त लग रहे हो। चलो तो प्रोफेसर हो सर, आओ जो साहब, बाय 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 सर, बाय, चलिए बाय बाय, वेरी नाइस ओके आओ जो बहुत मजा आया यूट्यूब के उसके ऊपर, टेलीग्राम्स के ऊपर बाय सर, प्रोफेसर ने वीडियो बाय 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 सर, बाय सर, चलो बाय, ओके बाय, मिलते हैं मंडे को मॉर्निंग में 10-11 बजे के आसपास, ठीक है? शानदार आफत इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ओके, गुड नाइट, जो भी लगा है, ओके, गुड नाइट बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सर। आ गया।
बढ़िया हुए पूरा ठीक है।